चाइना ने ये 3 बड़े डैम बना दिए यांगजी रिवर पे। अब ये डैम जो बनाए, इन्होंने क्या किया, जो पानी है उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो एक जगह इकट्ठा किया तो इससे होगा क्या कि जो पानी का जो वजन पड़ रहा था, वो जो अर्थ के रोटेशनल एक्सिस था, घूर्णन अक्ष था, उससे अब दूर कर दिया आपने। अब उससे दूर कर दिया तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आई जो होता है, वैसे तो के एम आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहां एम चेंज जो हो नहीं रहा है, तो आर जो है रोटेशनल एक्सिस जो है उसके अंदर चेंज आ रहा है। तो उसमें चेंज आ रहा है तो होगा क्या, आई का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, ये आप जानते हो एल उतना ही रहने वाला है। ठीक है, अब एल उतना ही रहेगा, आई इंक्रीज हो गया तो अर्थ के घूमने की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। अब यहां उन्होंने क्या पूछा है, घुमाने के लिए क्वेश्चन में क्या डाला है कि दिन की लंबाई पे क्या असर होगा। तो अर्थ जब स्लो हो जाएगी तो दिन जो है वो लंबा हो जाएगा। मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए, कि दिन जो है लंबा हो जाएगा। अब वो भले माइक्रो सेकंड में हो, भले मिली सेकंड में हो। अब इसी क्वेश्चन को एक बार पहले पूछ चुके वो यूपीएससी में घुमा के। उस टाइम क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा था। उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था अगर धरती की सारी बर्फ पिघल जाए, पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाए, तो बताओ अर्थ के जो डे का लेंथ है उस पे क्या असर होगा। फिर से सुन लो कि जब धरती जो घूम रही है उसकी सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या असर होगा दिन के लेंथ पे। अब इसका आंसर वही दे पाएगा जिसने वो वाली क्लास अच्छे से अटेंड की थी, जिसमें कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों चीजें मैंने करवाई थी। तो ये उसी प्रिंसिपल से होगा जैसे आपको बताया था कि एक डाइवर जब ऊपर से जंप मारता है, तो जंप मारते मारते टाइम अपनी बॉडी को इस तरह से खोलता है, वो इकट्ठी करता है, खोलता है कि मैक्सिमम डेप्थ तक वो जा सके।